नमस्कार दोस्तों, सक्सेस अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉप पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे काफी कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप चीजों को पढ़ रहे हो तो आप उनके नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का काम करेंगे। ओके, देखिए आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने दिया गया है। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 1,000 रुपए हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। इस तरीके के जो सवाल हैं वो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में हो, वो हर एक एग्जाम में आते हैं, हर एक एग्जाम में आए हुए हैं। और इस तरीके के सवालों को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है कि ये मतलब हर बार अक्सर एग्जाम में आते हैं तो इस बार शायद नहीं आएगा। नहीं, कभी भी आ सकता है। तो ये आपको सवाल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग इसके जितने भी 3 तरीके के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं हम उनको अभी डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करें, देखिए ध्यान से। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, तो फिर आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलो भाई लगाने की कोशिश करते हैं। देखो आप जो बोलोगे, एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है नोट के ऊपर लिखी गई वैल्यू। अच्छा, आप किसी नोट को कैसे पहचानते हो? आप किसी नोट को कैसे पहचानते हो कि ये 20 रुपए की नोट है? आप क्या करते हैं, आप उस पर देखते हो कि उसमें कितना लिखा हुआ है। अगर 20 लिखा होगा तो वो 20 रुपए का नोट हो गया, अगर 10 लिखा है तो 10 रुपए का नोट हो गया, अगर 5 लिखा है तो 5 रुपए का नोट हो गया। मतलब क्या कहने का है कि ये जो होगी ये क्या होगी, ये वैल्यू होगी, एक नोट की वैल्यू। अब आगे क्या बोला गया है, ये नोट का अनुपात दिया गया है कि जो उस थैले में नोट हैं 20 रुपए की 3:4:5 के अनुपात में है। 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के। मतलब क्या कहने का, आप ये बोलेंगे कि अगर 20 रुपए के नोट 3 होंगे तो 10 रुपए के नोट 4 होंगे और 5 रुपए के नोट कितने होंगे, 5 होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इनको अगर बोलना चाहो तो हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं कि ये नंबर ऑफ नोट्स हैं। क्या है? नंबर ऑफ नोट्स है, नोटों की संख्या है, ठीक है। अब ये बात अलग की कि यहाँ पे रेशियो दिया, तो अभी हम रेशियो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और फिर बोला कि यदि थैले में कुल धन कितना हो, 1,000 रुपए, तो टोटल जो मनी दी गई है, टोटल धन कितना दिया हुआ है, 1,000 रुपए दिया है। कितना दिया है? 1,000 रुपए दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, होता क्या है, इन 3 चीजों में से इन 2 चीजों पर ही सवाल घुमाता है। कभी आपको ये चीज दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि नोटों की संख्या बता दो, या फिर कभी आपसे नोटों की संख्या के बारे में सवाल कर लिया तो आपसे पूछ लेगा कि भाई ये टोटल मनी क्या होगी। हाँ, तो इसी तरीके से 2-3 तरीके से क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा जाता है। तो अभी हम आपके सामने सारे क्वेश्चंस को रख रहे हैं, अभी जरा इसको समझ लीजिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, इस चीज में प्रैक्टिकल कराना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो काफी बच्चों को नहीं समझ में आती है, ठीक है। और अगर करना होता तो फिर ऐसे डायरेक्टली कर दिया जाता, लेकिन नहीं, आपको अच्छे से समझाना है, ठीक है। शायद आपको आता हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके बगल वाला जो दोस्त होगा उसको भी आता हो। हाँ, शायद उसके माइंड में कोई दिक्कत हो, तो फिर जरा ध्यान समझिए। और बाई चांस अगर इस टाइप के क्वेश्चन किसी को प्रॉब्लम करते हैं तो आप उनकी हेल्प करें और उनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। देखो अब यहाँ पे है क्या भाई, जैसे सपोज कर लो मेरी जेब में 10 रुपए की 5 नोट है, मेरी जेब में 10 रुपए की 5 नोट है। तो हमने पूछा मेरी जेब में टोटल कितने रुपए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे भाई, 10 रुपए का भाई 5 में गुणा कराओगे तभी तो 50 आएगा। मतलब ये है कि टोटल मनी तभी आएगी, टोटल मनी तभी आएगी जब आप एक नोट की वैल्यू का, जब आप एक नोट की वैल्यू का नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लीकेशन कराएं। क्या? नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लीकेशन कराएं। तो अगर हम ये बोल दे कि 20 रुपए के नोट 3 है, अगर अगर हम ये बोल दे कि 20 रुपए के नोट 3 है, 10 रुपए के 4 है, 5 रुपए के कितने, 5 है, तो हमारे पास कितना पैसा होगा? 20 का गुणा 3 में करा दोगे 60 होना चाहिए।
10 का गुणा 4 में करा दोगे 40 होना चाहिए, 5 का गुणा 5 में करा दोगे 25 होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर 3, 4 और 5 हमारे पास नोटें होती तो हमारे पास जो टोटल पैसा होगा वो कितना होगा, 125। 60 40 100, 100 और 125 कितना, 100 और 25 कितना, 125। हमारे हिसाब से टोटल पैसा हमारे पास कितना होगा, 125। लेकिन सवाल में बोला गया कि यहाँ पे जो कुल धन है वो कितना है, 1000 रुपए। तो फिर आप एक काम करें, हमारे हिसाब से 125, क्वेश्चन के हिसाब से 1000 रुपए बराबर कर दो। 125 से 1000 को काटोगे तो एक बराबर किसकी आ गया, 8 रुपए के। एक बराबर किसके आ गया, 8 रुपए के। आपसे पूछा गया है 5 रुपए के नोटों की संख्या। तो एक बात बताओ, 5 रुपए के नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 5 हैं। कितने, 5। हमारे हिसाब से एक बराबर है 8 के, तो 5 बराबर किसके होगा, तो आप 5 बराबर निकालो। एक बराबर 8 के, 5 बराबर 5 गुणे 8 मतलब कितना, 40। कितने के, 40 के। तो कहने का मतलब आपसे नंबर ऑफ नोट्स पूरी, यहाँ पर रुपए हट जाएगा क्योंकि इधर भी 125 रुपए था, इधर भी 1000 रुपए था, तो रुपए से ये रुपए का साइन भी कटेगा। हाँ, तो यहाँ पे ये जो 8 और 40 आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ नोट्स होंगे। तो 5 रुपए की जो नोटों की संख्या है वो कितनी है, 5। तो हमारे हिसाब से 5 बताना है, तो 5 बराबर किसके आ जाएगा, 8 गुणे 5 मतलब 40 के। तो यहाँ पे देखो भाई, सेकंड ऑप्शन दिया गया वही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जरा फिर से पीछे जाएं और उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसी तरीके का एक और सवाल लेते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए दूसरा उसी तरीके का सिमिलर सा क्वेश्चन दिया है, बस थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा चेंज है, ठीक है। देखो क्या दिया है, वैसे आप लोग कर लोगे। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है, तथा इनका कुल मूल्य, मतलब ये है कि जो टोटल मनी है वो कितना है, 180 रुपए है। तो आपसे पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई। चलिए सुनिए क्या करना है। आपसे हमने ये चीज बोला था कि टोटल मनी तभी मिल सकती है, मतलब 180 रुपए तभी मिल सकते हैं जब आप नोट की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करा दे, किससे, नंबर ऑफ नोट से या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स से। अब यहाँ पे सिक्के दिए तो फिर कॉइन्स की बात कर रहे होंगे। तो हमें करना क्या है, आप एक काम करें, यहाँ पे जो 1 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे को हम लोग आधा रुपए लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कितना, 50 पैसे को हम लोग आधा रुपए लिखेंगे, और 25 पैसे को कितना लिखेंगे, 1/4 रुपए। क्योंकि 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 4 सिक्के होंगे, किसके, 25 पैसे के। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रुपए दिया है, यहाँ पे पैसे दिया है, यहाँ पे पैसे दिया है, ठीक है। तो आप इनको पैसे को या तो रुपए में कन्वर्ट कर लो या फिर इस रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेना, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि कभी भी दो मात्रक आपस में जुड़ या घट नहीं सकते हैं। जैसे कि हमने ये बोला कि भाई सपोज कर लो हमने 500 किलोग्राम गेहूं खरीदा और 500 किलोग्राम गेहूं में से हमने 300 ग्राम गेहूं बेच दिया। क्या किया, 500 किलोग्राम गेहूं बेच खरीदा था और 300 ग्राम गेहूं बेच दिया। तो बताओ भाई कितना बचेगा, तो बचेगा क्या, 500 में से 300 सीधे मत घटा देना, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, तो दोनों की क्वांटिटीज भी तो सिमिलर होनी चाहिए। तो फिर आप 500 किलोग्राम को क्या करोगे, 499 किलोग्राम लिखोगे, और एक जो किलोग्राम बचा है उसमें से 1000 ग्राम कहोगे। 1000 ग्राम में से 300 ग्राम घटा देना, तो 1000 ग्राम में से 300 ग्राम जाएगा तो कितना, 700 ग्राम बचेगा, और ये 499 किलोग्राम बचेगा। तो बच्चों से जल्दबाजी में ये गलतियां हो जाती हैं, हाँ, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, वही बात यहाँ पे भी है कि भाई हम इस क्वेश्चन को तब तक नहीं सॉर्ट आउट कर सकते जब तक एक तरह के मात्रक नहीं होंगे। तो हम या तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लें या फिर पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आप रुपए को पैसे में कन्वर्ट करते हो, मतलब 1 रुपए की जगह पे आप यहाँ पे 100 पैसे लिख देते हो, तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी कि 100 का आप इसमें मतलब 2 में गुणा करा रहे हैं, फिर ये 50 का 3 में करा रहे हैं, फिर ये 25 का 4 में करा रहे हैं। यहाँ पे सपोज कर लो अगर कोई रेशियो उल्टा सीधा दे दिएगा, तब फिर हम क्या करेंगे, तब भी मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये कैलकुलेशन फिर लेंथी होगी। तो इसीलिए हमने क्या किया भाई, पैसे को हमने रुपए में कन्वर्ट कर लिया, 50 पैसे को आधा रुपए और 25 पैसे को 1/4 रुपए। चलिए सॉर्ट आउट करें, देखिए अब आगे बोला गया था कि भाई 2:3:4 के अनुपात में सिक्के थे, हाँ, और बोला गया तथा इनका कुल मूल्य जो है वो 180 रुपए है। मतलब ये है कि ये जो टोटल मनी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 180।
तो आप टोटल मनी तक तभी पहुंचेंगे जब आप वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे किससे, नंबर ऑफ कॉइन्स से। तो 2 का गुणा 1 का गुणा 2 में कराओगे कितना, 2 प्लस आधे का गुणा 3 में तो मतलब 1.5, 3/2 और 1/4 का 4 में कराओगे तो कितना बचेगा, 1। तो आप जरा इनको जोड़ लें, हम देखें तो कि हमारे हिसाब से टोटल मनी कितनी आ रही है। तो दो, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, यहां पे 3 ही रहेगा और यहां पे 2 एकम 2, 4 3 7 2 9। हमारे हिसाब से जो टोटल मनी होगी वो कितनी होगी, 9/2, 4.5। ठीक है, अब आप रुपए मान लो या फिर कुछ भी। अब आगे क्या था भाई, क्वेश्चन के हिसाब से टोटल मनी कितनी थी, 180। हमारे हिसाब से 9/2, क्वेश्चन के हिसाब से 180। तो 9 से काटोगे कितने बार, 20 बार, और 2 का इधर गुणा करा दोगे तो 1 बराबर किसके आ गया, 40 के। 1 बराबर किसके आ गया, 40 के। तो आपसे पूछा गया था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने दिख रहे थे, 3। तो 1 बराबर 40 के, तो 3 बराबर 120 के। कितने का आ जाएगा, 3 बराबर 120। सपोज कर लो यहीं पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की जगह पर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता, तो हम जानते हैं कि 1 बराबर 40 के है, तो 4 बराबर 40 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा, 160। कितना हो जाएगा वहां पे, 160। अगर आपसे यहाँ पे 1 रुपए के सिक्के की संख्या पूछता तो फिर 2 बताना होता, तो 1 बराबर 40 के, 2 बराबर 80 के। अगर यहाँ पे सपोज कर लो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछता, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, 4 3 7 2 9। तो 1 बराबर 40 के, तो 9 बराबर 9 गुणे 40 मतलब कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये आ गए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ये आ गए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये आ गई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 1 रुपए के सिक्के की संख्या को 2 का गुणा 40 में कराना है, 80 आ जाएगा। समझ में आ गया। अगला सवाल लें। देखो भाई, अगला सवाल ये दिया हुआ है कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है। तो फिर आपसे ये पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। आपसे क्या पूछा गया कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। चलिए देखिए क्या करना है भाई। 1 रुपए के सिक्के हैं, आधे रुपए के सिक्के हैं और 1/4 रुपए के सिक्के, मतलब 25 पैसे के, 50 पैसे के और 1 रुपए के। आपसे बोला गया है कि 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, मतलब ये डबल किया जाएगा। और आपसे ये भी बोला गया है कि जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। कितनी गुनी, 4 गुनी। तो आप एक बात बताइए, अगर हम 1 रुपए का एक सिक्का मान लें तो जाहिर सी बात है कि जो 50 पैसे के सिक्के होंगे वो कितने होंगे, 4 गुने होंगे, क्योंकि 1 का 4 गुना कितना, 4। और एक बात बताओ, 1/4 मतलब 25 पैसे की जो सिक्कों की संख्या है उसका डबल है ये। तो जाहिर सी बात है कि जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का कितना होगा, आधा, मतलब कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये जो 1 4 और 2 है ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये नंबर ऑफ कॉइन्स है और ये जो है ये क्या है, ये वैल्यू दी गई है। तो फिर आपको निकालना क्या है, आपको भाई निकालना है टोटल मनी। और आप जानते हो टोटल मनी इक्वल्स टू वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं। यही तो अभी हम लोगों ने सीखा है, तो हमें इसी चीज पे अप्लाई करना है। तो देखो भाई, टोटल मनी हम अपने हिसाब से देखिए कितना है, 1 गुणे 1 1 प्लस 1/2 गुणे 4 मतलब कितना, 2। 1/4 गुणे 2 मतलब कितना, 1/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 है तो 4 2 6 और 1 7। तो ये कितना हो जाएगा, 7/2। लेकिन सवाल के हिसाब से कितना दिया जा रहा है, 56। 7 से भाग करो कितने बार, 8 बार। 1 बराबर किसके, 16 के। 1 बराबर आ गया 16 के। आपसे क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4। तो 1 बराबर 16 के, तो 4 बराबर 16 गुणे 4 मतलब कितना, 64। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वही आपका आंसर है, वही आपका क्या आंसर। यहीं पे अगर आपसे ये पूछ लेता कि भैया ये बता दो कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो आप जानते हो 1 बराबर 16 के, तो 2 बराबर 32 के। 2 बराबर किसके आ जाएगा, 32 के। अगर आपसे यहीं पे ये पूछ देता कि भाई 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बता दो, कितने के, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो फिर आप 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी, 1 जानते हैं। तो 1 बराबर 16 है, तो यही क्या हो जाएगा, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी।
बात समझ में आ गई? चले अगला सवाल लें। देखो भाई, सवाल आपके सामने दिया हुआ है। अगला सवाल है अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। बोला गया 420 सिक्कों में अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक के यहाँ पे सवालों में आपसे टोटल मनी बताई जा रही थी कि 56 रुपए हैं, 420 रुपए हैं, 180 रुपए हैं, कितने रुपए हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपसे टोटल मनी के बारे में बात ही नहीं की है। अब यहाँ पर आपसे बात कर रहा है 420 सिक्कों के, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन आपको दे दिए गए कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के थे, लेकिन उनकी जो टोटल संख्याएं थी वो कितनी है, 420 सिक्के हैं। आपसे बोला है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे। जो चीज हमने आपको बताई है उन चीजों को आप बस ध्यान से सुन करके समझ करके चलें, ठीक है? मेरा दावा है आज के बाद में ये सवाल आप कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन हाँ मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा। आप थोड़ा देर के लिए पेन कॉपी रखो और ध्यान से इधर ही देखो। हाँ, आपसे बोला गया 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के मतलब आधा रुपए के सिक्के, और 25 पैसे के सिक्के मतलब 1/4 रुपए के सिक्के। जो चीज बताई थी उसे ध्यान कीजिए। ये हमने क्या बोला था, ये हमने आपसे बताया था कि ये क्या है, ये है वैल्यू जो नोट पर या फिर सिक्के पर लिखी होती है। आपसे ये बोला गया 420 टोटल सिक्के हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइंस कितने 420 है। बात की बात है, आपसे बोला यदि इसी क्रम में उनके मान 2:3:5 के अनुपात में हो। उनके मान का मतलब क्या है, सुनिए। हम अगर हम ये बोले कि 2 रुपए किसके हैं, 1 रुपए के सिक्के को, तो 3 रुपए किसके होंगे 50 पैसे के सिक्कों से, और 5 रुपए किसके होंगे 25 पैसे के सिक्कों से। तो ये इनके टोटल मान है। क्या है, ये टोटल मान है। मतलब ये है कि ये मनी रखी हुई है। तो 2:3:5 के अनुपात में ये टोटल मनी है। ये क्या है, ये टोटल मनी है। किस अनुपात में, 2:3:5 के अनुपात में। मतलब ये अगर 1 रुपए के 2 रुपए हो, एक एक रुपए के कितने 2 रुपए हो, और आधे रुपए के मतलब 50 पैसे के कितने रुपए हो 3 रुपए। तो 50 पैसे के 3 रुपए कब होंगे, जब 3 सिक्के होंगे। और 1/4 रुपए के कितने, एक सेकंड रुकिएगा, 50 पैसे के 3 रुपए तब होंगे जब 6 सिक्के होंगे, क्योंकि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, 3 रुपए में कितने सिक्के 6 सिक्के। तो उसी तरह से 1/4 में भी आपसे बोला गया कि 5 रुपए हैं। अब मेरी बात को सुनिए, हमें यहाँ पर सिक्कों के बारे में बात करनी, किसके बारे में, टोटल नंबर ऑफ कॉइन के बारे में। तो जब भी कभी भी अगर हम आपसे ऐसे बात करें, एग्जाम्पल समझिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने ये बोला कि मेरी जेब में 5,000 रुपए हैं, मेरी जेब में कितने रुपए हैं 5,000 रुपए, और हमने आपसे बोला ये सभी 50-50 के नोट हैं। मेरी जेब में टोटल 5,000 रुपए हैं, कितने हैं 5,000 रुपए, और मेरी जेब में जो भी रुपए हैं वो सभी 100-100 के नोट हैं। कितने कितने के नोट हैं। तो जो वैल्यू होगी नोट की, आप उससे अगर भाग करा देंगे तो जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी नोटें हैं। आपके पास पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी नोटें हैं। मतलब ये अगर 100-100 की मेरे पास 50 नोटें होंगी तब वो रुपए कितने बनेंगे 5,000 रुपए बनेंगे। यही बात तो होती है। तो हमें यही चीज देखनी है, हमें ये देखना है कि यहां पर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। ये जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकल के आएंगे, अगर हम उनको ऐड करें तो वो 420 के बराबर रखना है। किसके बराबर 420 के, क्योंकि यहां पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने 420 है। चलो हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहली बात नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है। तो कॉइन्स निकालने के लिए टोटल मनी में हम भाग किससे कराएं, वैल्यू से। ओके, फिर यहां पे हम 3 में भाग किससे कराएं, 1/2 से। ध्यान से देखिए 1/2, बटे में जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। फिर यहां पे वही चीज 5 में भाग कराएं किससे, 1/4 से, तो 4 ऊपर आ गया। हम इन नंबर ऑफ कॉइन्स को सभी को ऐड कर लेते हैं। 2 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 20 6 26, 26 और 2 28, कितने 28 के बराबर। और सवाल के हिसाब से कितना है 420 सिक्के। तो भाई काट दो, वैसे 15 बार जा रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 से काटोगे 7 6 42, 60, 7 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 60 को कितने बार 15 बार। तो एक बराबर किसके आ गया 15 के, एक बराबर किसके आ गया 15 के। अब आपसे सुनिए पूछा गया है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। आपसे क्या पूछा है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब ध्यान से देखिएगा जरा, ये है वैल्यू, ये है टोटल मनी, ये क्या है, ये टोटल मनी।
लेकिन आपसे पूछा है कि 1 रुपए के सिक्के, तो सिक्के जो आएंगे, सिक्के तब आएंगे जब आप टोटल मनी को में डिवीजन करा देंगे, किससे, वैल्यू से। तो ये देखो यहां पर सिक्के लिखे हुए हैं 2/1, तो 1 से भाग कराओ कितना, 2 आएगा, तो 1 बराबर 15 के, तो 2 बराबर किसके, 30 के। तो देखो 30 कहीं है ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन है, तो उसी को आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। इतनी बात समझ में आई, 2 बराबर 30 के। लेकिन सपोज कर लो अगर हमने यहाँ पे 1 रुपए के बदले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी होती, तो ध्यान रखिएगा जल्दबाजी में आप 3 मत निकाल दीजिएगा, ठीक है, आंसर गलत हो जाएगा। 1 बराबर 15 के, तो आप ध्यान रखिएगा ये 6 निकालेंगे, 1 बराबर 15 के तो 6 बराबर, तो 15 गुणे 6, 15 गुणे 6 कितना होता है पता है, नहीं पता, चलो चल याद कर लेना। हाँ, तो देखो भाई 1 बराबर 15 के आ गया था, अगर हमने 25 पैसे के पूछे होते, ध्यान रखिए 5 का ना बताते, हम किसका बताते, 20 का बताते। बात समझ में आई। तो अगर बाई चांस यहाँ पे अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम है तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पीछे लेके जाओ और आप जल्दी से देख डालो उसे, ठीक है। चले इसी तरह के एक और सवाल लेते हैं और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखो भाई सवाल दिया है, यदि 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में हो तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में हो। लास्ट जैसा सिमिलर क्वेश्चन किया उसी तरह का बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, बस वैल्यू चेंज है। तो आपसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। चलिए एक और हम आपको करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो थोड़ा सा आलसी टाइप के हो कि नहीं हो। हमने आपसे मात्रक पूछे हुए थे लास्ट क्लास में, लास्ट के 2 क्लास पहले, ठीक है। तो आप में से बहुत रेयर ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अभी तक काम को दिखाया या फिर काम को किया है। हाँ, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे क्लासेस को सीरियसली ले करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो तो आराम से पार हो जाएंगे, लेकिन जो लापरवाही कर रहे हैं वो कैसे होंगे, क्यों, या तो आप लापरवाही कर लो या फिर आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। और दूसरी बात, सीपी सर जो इतना मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, वरना फिर ऐसे टाइम में उनको कोई ऑफिस वगैरह ना जाना होता। हाँ, वो भी अपना आराम से घर से काम कर सकते थे, लेकिन वो और उनके साथ में एक आधे टीचर भी हैं कुछ, जो कि आप लोगों के लिए ऑनलाइन के लिए कोर्स तैयार करवा रहे हैं। क्योंकि अभी धीरे धीरे जैसे हम लोग यूट्यूब पर आगे बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से आगे आने वाले समय में, ज़्यादा दिनों में नहीं, कुछ ही दिनों में हम लोग लाइव आने वाले हैं। तो आपको लाइव के लिए वो कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, तो वहाँ पर वो कोर्स अपना तैयार करवा रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट रखें, ठीक है, ताकि आपको जब वो लाइव क्लास वगैरह में आए तो सिर्फ और सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ाई जाएगी, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सभी पढ़ाए जाएंगे, ओके ना। तो आप अपने साथ में और भी लोगों को जोड़ते रहिए, और जैसे ही हम लोगों के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तुरंत लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ओके ना। तो आप अपने दोस्तों को जोड़िए, वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। देखो अब सवाल में देखो, हाँ, और सुधर जाओ थोड़ा, हाँ, पढ़ाई करते रहो। यहाँ पे बोला गया यदि 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में हो तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। देखो भाई जैसा सिमिलर क्वेश्चन था वैसे ही 1 रुपए के सिक्के हैं, आधे रुपए के सिक्के हैं और 1/4 रुपए के सिक्के हैं। किस अनुपात में, वैल्यूज इनकी किस अनुपात में, 13:11:7। मतलब ये अगर 1 रुपए के 13 सिक्के तो आधे रुपए 11 सिक्के, सॉरी 1 रुपए के 13 रुपए, और 50-50 पैसे की 11 रुपए, और 25-25 पैसे के 7 रुपए होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के बारे में बात करनी है, टोटल सिक्कों के बारे में। हम यहाँ से जरा 25 पैसे के सिक्के निकालते हैं, तो 7 में आप भाग कराओगे 1/4 से, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। आप 11 में भाग कराओगे 1/2 से, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 13 में आप भाग कराओगे 1 से, 13 हो जाएगा। आप इनको जरा जोड़ लो, 28 22 कितना 50, और 50 और 13 कितना 63। हमारे हिसाब से टोटल जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे 63, लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है 378। तो 63 बराबर 378 के, तो एक बराबर किसके 6 के, एक बराबर किसके 6 के। तो आपसे ये चीज पूछी गई थी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी,
नहीं नहीं 11 नहीं, ये तो टोटल मनी थी ना, ये है सिक्कों की संख्या कितनी है 22 है, तो 1 बराबर 6 के, तो 22 बराबर 22 गुणे 6 मतलब कितना 132। बात समझ में आ गई ना, कंफर्म। एक बात ध्यान से ये समझ लीजिए, ये वैल्यू है और ये टोटल मनी है, और ये जो है ये नंबर ऑफ कॉइन्स आते हैं, ये क्या आते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। कंफर्म ना, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे एक और टाइप पे के बारे में बात करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल दिया गया हुआ है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब कभी सवाल पूछा जाता है तो कभी पूछ लेता है कौन सा हो सकता है, या फिर पूछ लेता है कौन सा नहीं हो सकता। तो इस तरीके के सवाल जब भी कभी भी आए तो फिर डायरेक्टली आप ऑप्शन की मदद दिया करिए। आपसे बोला गया एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, तो 1 दर्जन शीशे का मतलब होता है कि भाई 12 शीशे हैं। आपसे ये बोला है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि 12 शीशे हैं तो 12 शीशे में से अगर कोई एक शीशा अगर बीच से टूट गया तो ये समझो कि वो पूरा फिर टूट गया। अब आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि ये टुकड़ा अलग है ये टुकड़ा अलग है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 12 शीशे में से सपोज कर लो 5 अगर टूट गए तो वो टूटने में तो बाकी के क्या होंगे 7 होंगे। ठीक है, बाकी कैसे होंगे 7 होंगे। तो इनमें होता क्या है, जैसे आप ये 5 टूटे वाले और ये बिना टूटे वाले को अगर जोड़ो 7 और 5 12, तो 12 से ये 12 देखो कट रहा है। ठीक है, तो हमेशा अनुपात वही होगा जो कि नंबर ऑफ जो मिरर्स हैं उनको डिविजिबल कर सके। तो 12 है, आप देखो 2 और 1 3, 3 से देखो कट रहा है, मतलब ये अनुपात हो सकता है, लेकिन आपसे पूछा नहीं हो सकता। 3 और 1 4, 4 से देखो कट रहा है, मतलब हो सकता है। 7 और 5 12 देखो कट रहा है तो हो सकता है, और ये 3 2 5, तो क्या 12 जो है वो 5 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यही आपका सही आंसर होगा। कैसा, आपसे बोला गया शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, तो थर्ड ऑप्शन जो दिया है 3:2 वही आपका सही आंसर है। तो उम्मीद है आज के जितने भी आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं, और आज की क्लास होगा। थैंक्स अ लॉट।